वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदुस्तान मिरर, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट्स। भारत विरोधी ताकतें विदेश में बैठकर किस तरह से अपना षड्यंत्र फैलाए हुए हैं, इसका हाल ही में एक ताजा उदाहरण सामने आया है। दरअसल 24 साल का भारतीय मूल का युवक विशाल ऑस्ट्रेलिया के जेल में है और इसके पीछे खालिस्तान समर्थकों की साजिशें बताई जा रही है। आरोप है कि विशाल जूड नामक इस युवक ने कथित तौर पर पगड़ीधारियों पर हमला किया है। विशाल पर गंभीर अपराध की योजना के साथ हथियार रखने जैसे आरोप लगाए गए हैं। जाहिर है कि ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानी विचारधारा वाले सिखों और अन्य भारतीयों के बीच रंजिश बढ़ती जा रही है। जिन हमलों के लिए विशाल पर आरोप लगाए गए हैं वह तीनों ही कथित तौर पर सरदारों पर हुए हैं। ये सरदार खुद को भारतीय नहीं मानते बल्कि खालिस्तानी विचारधारा एवं खालिस्तान जैसे अलग राज्य का स्वप्न देखते हैं। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले सरदारों के बीच कट्टरपंथ चलाने में कई खालिस्तानी नेताओं का हाथ है। ये सभी नेता इंटरनेट पर अपनी हिंदू घृणा का प्रदर्शन करते देखे जा सकते हैं। अमर सिंह नामक एक खालिस्तानी समर्थक द्वारा ऑस्ट्रेलिया में टर्बन फॉर ऑस्ट्रेलिया नामक एक संस्था बनाई गई है। इस आदमी ने ऑस्ट्रेलियन मीडिया के सामने यह कहा है कि सरदारों की पगड़ी के कारण उन्हें चिन्हित करके उन पर हिंदुओं द्वारा हमले किए जाते हैं। दूसरी तरफ भारत में चल रहे कथित किसान आंदोलन ने इस मामले को और गर्म कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया में विभिन्न स्थानों पर किसान आंदोलन को लेकर खालिस्तानियों द्वारा जुलूस एवं विरोध प्रदर्शन किए जाने लगे हैं। इन्हीं प्रदर्शनों में कई घटनाएं पर्थ, सिडनी और मेलबर्न जैसे शहरों में सामने आई है, जहां पर खालिस्तानियों द्वारा भारतीयों के व्यापार एवं दुकानों पर हमले किए गए हैं। पिछले साल सिडनी के क्विकर्स हिल में किए गए इन्हीं में से एक विरोध प्रदर्शन में विशाल और उनके दोस्त भारत विरोधी झूठी बयानबाजी का विरोध करने गए थे। उसी दौरान उन पर खालिस्तान समर्थक चरमपंथियों ने हमला बोल दिया था। बता दें कि उस समय सिडनी के एक गुरुद्वारे से तिरंगे के जलाए जाने का भी समाचार आया था। दूसरी ओर इस घटना के विरोध में भारतीय छात्रों द्वारा भी खालिस्तानी झंडा जलाया गया था, जिसकी ऐसे कई वीडियो इंटरनेट पर आने लगी, जिनमें भारतीयों द्वारा भी खालिस्तानी समर्थकों के विरोध में कार रैली एवं प्रदर्शन किए गए थे। ऐसे ही एक मौका ढूंढकर खालिस्तानियों ने मीडिया एवं पुलिस में यह नैरेटिव रचते हुए विशाल पर निशाना साधा और उसे फंसवा दिया। दावा किया गया कि हिंदुओं द्वारा पगड़ी पहनने वाले सिखों पर हमले किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि भारत में 2% की आबादी रखने वाले सिख ऑस्ट्रेलिया में एक भारी वोट बैंक का हिस्सा हैं। ऐसे में इन खालिस्तानी समर्थकों द्वारा इस बात का फायदा उठाकर प्रशासन एवं मीडिया को अपने खेमे में करना कोई मुश्किल कार्य नहीं था। अतः विशाल को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर मुकदमा भी ठोक दिया गया, जिसकी व्याख्या पुलिस ने अब तक नहीं की है। साथ ही भारतीय हाई कमीशन को भी विशाल से मिलने की अनुमति नहीं दी गई है। डायबिटीज की बीमारी के शिकार विशाल को न तो कई दिन तक जेल में अपने परिवार दोस्तों से मिलने दिया गया और न ही दवा उपलब्ध कराई गई है। विशाल के वकील ने यह भी बताया है कि जेल के अंदर एक खालिस्तानी समर्थक सिख सिपाही द्वारा उसे यातनाएं भी दी गई हैं। विशाल की कहानी हर भारतीय तक पहुंचना और अधिक आवश्यक इसलिए भी है कि न जाने ऐसे कितने भारतीयों को विदेशों में आपसी रंजिश के आधार पर या केवल हिंदू पहचान देखकर निशाना बनाया जा सकता है। भारत सरकार को इस विषय में सोचने एवं संज्ञान लेने की आवश्यकता है। अगर आप ये चाहते हैं कि ये मुद्दा भारत सरकार तक जाए तो कमेंट में जस्टिस और विशाल जरूर लिखें। धन्यवाद। ट्विटर पर किस बात पर हो रही है बहस? मोदी ने कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया? इंस्टाग्राम पर क्या फैला है? क्रिकेट जगत में किसने छुड़ाए किसके छक्के? राजनीति में क्या हो रही है उठापटक? किसने किस पर कसा तंज? अब इन सब की जानकारी मिलेगी एक ही जगह पर। जी हाँ, सब्सक्राइब करके द हिंदुस्तान मिरर को और पाएं डेली न्यूज, राजनीतिक उठापटक, क्रिकेट की खबरें और भी बहुत कुछ, सिर्फ और सिर्फ द हिंदुस्तान मिरर। तो अभी स्क्रीन पर दिख रहे रेड बटन को दबाकर जुड़ जाएं द हिंदुस्तान मिरर के साथ। धन्यवाद।